बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान को माइनस करने का हर हरबा अपनाया जा रहा है और तमाम तर इक़दामात जो इमरान खान को माइनस करने के लिए किए जा रहे थे उन सब की स्पीड भी बढ़ा दी गई है। लेकिन इस सबके अंदर इमरान खान को माइनस करने वालों के साथ हाथ हो चुका है और खेल जो है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से ताकतवरों ने बहुत बड़ा हाथ कर दिया है और इमरान खान को माइनस करने की ख्वाहिश रखने वाले कहीं के भी नहीं रहे। ताकतवरों ने अपना खुफिया कार्ड जो है वो जाहिर कर दिया है। इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है और इस वक्त कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से आपको पता है कि बहुत से केसेस जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचते जा रहे हैं, चाहे वो तोशा खाना के जज साहब हों जो रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार एतराजात के बावजूद वो बज़िद हैं कि उन्होंने ही इस केस का फैसला करना है और जल्द अज जल्द करना है। इसके साथ ही साथ साइफर वाले मामले में खान साहब की तलबी, आजम खान का साइफर के अलावा नैब के अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड वाले केस में पेश होना या फिर 9 मई के वाकयात की तहकीकात में JIT का इमरान खान को कसूरवार ठहराना और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में स्पेशल प्रोसिक्यूटर का ये बात बताना, ये सब कुछ इस जानिब एक बड़ा वाज़े और एक बड़ा क्लियर इशारा है कि सब कुछ मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है। इसमें कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, अवाम के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और अवाम की कुव्वत खरीद और अवाम की आमदन कम होती जा रही है, महंगाई का जिन बेकाबू है और ये जितनी मर्जी बातें कर ले। उन्हें IMF के मुआहदे के ऊपर लुड़ियां डाली और ये पहला मुझे लगता है कि दुनिया की तारीख में ये वाहिद हुकूमत होगी जिसने मिन्नतें करके एक सरेंडर एग्रीमेंट पे साइन करके IMF के सामने जो अब शराइत आई हैं वो पढ़ें, आपको पता चलेगा कि ये मुआहदा नहीं, ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है ये एक सरेंडर एग्रीमेंट है जिसने सरेंडर एग्रीमेंट साइन करके कर्ज हासिल करके और लुडियां डाली, कौम को मुबारकबाद दी, एक दूसरे को मुबारकबाद दी और ऐसे प्रिटेंड किया कि पता नहीं इन्होंने मुल्क के लिए कौन सा तीर मार दिया है। अब महंगाई का जिन तो बेकाबू होना है क्योंकि लिख के दिया हुआ। IMF के मामले के अंदर भी जितनी इनकी रुसवाई हुई है, मतलब वो IMF जिसके बारे में इसहाक डार साहब बढ़ के मारते थे कि मुझे IMF का तजुर्बा है, ये है वो है, ये IMF के सामने इन्होंने नाक से लकीरें भी खींच ली फिर भी मुआहदा नहीं हुआ। ये IMF के पीछे पीछे थे, IMF के पास चल के जाते थे और एंड पे IMF जो है वो इमरान खान के पास चल के आ गया। लेकिन अब वफाकी काबीना ने बिजली 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी है और बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 से 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। बिजली की जो कीमत है ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इसके असरात जब आएंगे फिर पता चलेगा कि ये अवाम के साथ क्या जुल्म हो रहा है। और जराए का कहना है कि काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने बुनियादी कीमत में इजाफे की दरखास्त नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है नेपरा उसमें दायर कर दी है। नेपरा विफाकी हुकूमत की दरखास्त के ऊपर समाअत के बाद फैसला करेगी। नेपरा के फैसले के बाद विफाकी हुकूमत इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी और इतलाक जो है वो 1 जुलाई से करने की तजवीज़ है। मतलब जो बिजली आप इस्तेमाल कर चुके हैं वो महंगी होगी। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़ है। 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़ है और 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली इससे भी ज्यादा, यानी इसी तरह से ये आगे बढ़ती जाएगी और 400 से 700 यूनिट वाले जो है उनके लिए बिजली 7.5 रुपए महंगी करने की तजवीज़ है। और नेपरा रवा माली साल के लिए बिजली के टैरिफ में इजाफे की मंजूरी पहले ही दे चुका है। ये उससे एडिशनल है, ये भी आप जरा ज़हन नशीन रखिएगा ये वाला नुक्ता भी कि ये उससे इजाफी वाला है। और अब जो नाज़रीन कराम इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है, अगर आप मुल्क की हालत देखें और मुल्क के साथ जो इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है, ये खिलवाड़ देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि इस वक्त अवाम जो है वो किस कदर भरी पड़ी है। अवाम बिफरी हुई है, अवाम भरी पड़ी है और अवाम के साथ जो इन्होंने जुल्म किया है और अब ये ढोंग तमाशा करेंगे। इनमें से कुछ लोग जो है, कुछ पार्टियां जो है वो कहेंगी
कि हम तो इस हुकूमत में थे ही नहीं, सारे मजे लेने के बावजूद भी पीपल्स पार्टी भी कौम को पागल बनाने की कोशिश करेगी। ये सब कुछ, ये पूरे का पूरा तमाशा जो है ये भी होना है हमारे सामने। अभी और भी बहुत से तमाशे होने हैं, कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप पर मुशावरत का तमाशा भी होना है, जबकि सबको पता है कि ये फैसला किसका होगा, किसने इन्हें हुक्म दिया, तो उसके बाद इनकी मुशावरत धरी की धरी रह जाएगी। और कहां पर पहले चीजें जो हैं वो फाइनलाइज हो चुकी हैं, लेकिन अब इसमें आप देख लें कि सूरत हाल क्या है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है। महकमे दाखिला पंजाब ने 9 मई को जिनाह हाउस और दीगर हसास तनसीबात के जलाओ घिराव केस की दोबारा तफ्तीश के लिए एक और JIT तश्कील दे दी है। 5 रुकनी JIT के सरबराह DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई JIT के मेंबरान में SP इन्वेस्टिगेशन सिटी डिवीजन डॉक्टर रजा तनवीर, SP AVLS लाहौर राना जाहिद परवेज, ASP तैमूर खान और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया इंस्पेक्टर सरवर शामिल हैं। जलाओ घिराव केस में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल हैं। नई JIT केस की दोबारा तफ्तीश करेगी। 9 मई को चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद PTI के कारकुनों का एक एहतजाज हुआ, फिर उसके बाद एक जलाओ घिराव का एपिसोड हुआ, उसके बाद से जो चीजें हैं वो आपके सामने है। अब पिछली JIT जो है वो इमरान खान साहब को कसूरवार करार दे चुकी है, तो अब नई JIT से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? नई JIT से क्या यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एक स्टेप फर्दर जाएगी या एक कदम आगे बढ़ के ये मामलात करेगी? ये भी एक सवाल है जो अपनी जगह पर मौजूद है। अब नाज़रीन इकराम, हामिद मीर साहब हैं, जाहिर बात है कि हुकूमत के भी करीब हैं और ताकतवरों के भी करीब ही होते हैं, ऑल्दो वो ताकतवरों के खिलाफ एक उनका परसेप्शन है कि वो ताकतवरों के साथ उनका हमेशा से फड्डा रहा है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से नहीं रहा। नाज़रीन इकराम, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, झूठ बोले कौवा काटे, और मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा इसके कुछ मदरजात, क्योंकि ये हाथ हो चुका है जरदारी साहब और नवाज शरीफ का साहब के साथ। वो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई क्यों चाहते थे? वो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई सिर्फ इसलिए चाहते थे कि अगर ये लड़ पड़े तो फिर ऑप्शन तो हम ही बचेंगे, एस्टैब्लिशमेंट फिर किसे अडॉप्ट करेगी, पीछे तो हमने ही बचना है। अब वो वाली ख्वाहिश इनकी खत्म हो चुकी है। हामिद मीर साहब लिखते हैं कि अजीब जमाना आ गया है, सच बोलना एक खूबी नहीं बल्कि बहुत बड़ी खामी बन चुका है, क्योंकि सच बोलने वाले अक्सर औकात हार जाते हैं। झूठ बोलने वाले आपको लाजवाब कर देते हैं। आप भी अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जानते होंगे जो अपने झूठ से आपको लाजवाब कर देने की महारत रखते हैं, और उनका सफेद झूठ आपको खामोश कर देता है। झूठ बोलने वाले जीत कर बिहार जाया करते हैं, इसलिए एक मुहावरा मशहूर है कि झूठ बोले कौवा काटे। सच यह है कि हमने आज तक किसी कौवे को झूठों को काटते हुए देखा नहीं, लेकिन खदशा है कि जनाब परवेज खटक को कोई कौवा जरूर काटेगा। परवेज खटक ने पिछले 1 साल में कम से कम 100 मरतबा यह बयान दिया कि वो इमरान खान के साथ धोखे और बेवफाई का कभी सोच भी नहीं सकते। उन्होंने बार बार कहा कि वो खान साहब का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जब भी परवेज खटक बड़े एतमाद के साथ अपने गिट्टे जोड़कर इमरान खान के साथ वफादारी का ऐलान करते तो हमें मिर्जा गालिब याद आ जाते, जिन्होंने फरमाया था कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। एक तरफ परवेज खटक बार बार इमरान खान के साथ वफादारी की डगडगी बजाते रहे, तो दूसरी तरफ हम मुसलसल ये दावा करते रहे कि खटक साहब बहुत जल्द PTI छोड़ेंगे। मैंने परवेज खटक के इरादों पर 9 मई से पहले तबसरा शुरू किया था। 9 मई के बाद परवेज खटक ने तहरीक इंसाफ में नकब लगाने के लिए मेल मुलाकातें शुरू की, तो 3-4 साबिक वज़रा ने मुझसे पूछा कि आपको कैसे पता था कि परवेज खटक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन साहिबान ने कहा कि मौसूफ ने हमें इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए कहा है। जिन लोगों ने मुझे खटक साहब के इरादों के बारे में बताया, उनमें से किसी ने भी अभी तक उनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की, और ये हजरात जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आप समझ जाइए कौन लोग हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सामने आने के बाद मैंने एक दफ़ा फिर कहा कि परवेज खटक अपनी नई जमात बनाएंगे। मुझे हैरत हुई कि परवेज खटक साहब ने अपनी नई जमात बनाने के ऐलान से 2 दिन कबल भी तरदीद की और बयान जारी किया, और अगले ही दिन एक मफरूर दोस्त का फोन आ गया, उसने भी अपनी दास्तान गम सुनाई, और इस तरह की कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं। अब नाज़रीन इकराम ये लिखते हैं कि इमरान खान ने सब कुछ जानते हुए नाअहल और कमजोर अफराद को 2 सूबों का वजीर आला बनाया। मुश्किल वक्त में इन 2 साबिक वज़राए आला को इमरान खान के साथ खड़ा नजर आना चाहिए था, लेकिन इन दोनों ने खान साहब के साथ वही कुछ किया जो खान साहब क्रिकेट और सियासत में अपने बहुत से मोहसिनों के साथ करते हैं। जाहिर बात है हामिद मीर साहब तनकीद नहीं करेंगे खान साहब पे, तो कैसे चलेगा। अच्छा जी, अब ये लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट इन्होंने नुक्ता लिखा है,
और जो मैं समझता हूं कि हाईलाइट करके रखना चाहिए वो ये है कि जहांगीर तरीन और परवेज खटक की नई पार्टियां दरअसल शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी खतरे की घंटियां हैं। यानी ये इमरान खान के लिए थ्रेट हो ना हो, लेकिन ये इन तीनों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और खतरे की घंटी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब और परवेज खटक की पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसी सियासी ताकत बनने की कोशिश करेगी जिसके बगैर पार्टियां ना अपना मनपसंद वजीर आला ला सके और ना ही अपना मनपसंद वजीर आजम ला सके। यानी ये दोनों पार्टियां ना सिर्फ अपने अपने सूबों के अंदर, यानी IPP जो है वो पंजाब सेंट्रिक और जो परवेज खटक साहब की पार्टी है वो KP सेंट्रिक, और इनका मंसूबा ये है, मंसूबा कामयाब होता है या नहीं ये तो बाद की बात है, क्योंकि एक मंसूबा अल्लाह की ज़ात भी बनाती है, लेकिन इनका मंसूबा यही है कि ये वज़राए आला जो है इन दोनों सूबों के, उनमें भी ये एक डिसाइसिव रोल प्ले करें और ना सिर्फ ये वज़ीर आला और फिर अल्टीमेटली वज़ीर आज़म बनाएं, बल्कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को चलाएं भी। कुछ अर्सा कबल बलोचिस्तान अवामी पार्टी के लोग जो पीपल्स पार्टी में गए थे वो भी वापस बाप के पास जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी जरदारी साहब के साथ हाथ हुआ है, यानी जरदारी साहब को एक ऑप्शन के तौर पे देखा जा रहा था और बाप पार्टी के बलूचिस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो धड़ाधड़ पीपल्स पार्टी के अंदर जा रहे थे, जिसमें बहुत से लोगों के लिए निशानियां थी, लेकिन अब वो लोग वापस जो है वहां से जा रहे हैं कहां पर, वापस बाप पार्टी में। शायद इसीलिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर ऐसी निगरान हुकूमत लाना चाहती है जो 2023 में इलेक्शन करा दे और इलेक्शन को 2024 तक ना खींचे। पावर पॉलिटिक्स की बुनियाद सच नहीं झूठ होता है, और पावर पॉलिटिक्स वफादारी की शिकस्त और बेवफाई की जीत का नाम है। पावर पॉलिटिक्स में सियासतदान जीत जाते हैं और अवाम हार जाते हैं। बेबस अवाम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि उनके साथ झूठ बोलने वालों को एक दिन कोई कब्बा जरूर काटे। और ये जो इन्होंने बात लिखी है नाज़रीन इकराम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें वही बातें हैं जो मैं आपके सामने खुल्लम खुल्ला, अब इन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया है और ये एतराफ़ भी आप समझे ना कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के कंसर्न्स जानने के बाद ही इन्होंने किया होगा। ये खबर हम अपने व्यूअर्स के सामने पिछले 3-4 हफ्ते से रख रहे हैं। इवन जब IPP बनी तो मैंने आपको बताया कि एक सेंट्रिक पार्टी बनेगी खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, जिसकी तवज्जो होगी उसके ऊपर उसकी सारी तवज्जो मरकूज होगी। और अब ये जो हाथ है ये इमरान खान के साथ नहीं है। इमरान खान खुद तो चले आपने माने, ये एक बहुत बड़ा और ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ चुका है। वही बात है, कोई किसी दूसरे के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। और बिलखुसूस जरदारी साहब के लिए सबसे बड़ा शौक IPP और इस ये PTI पार्लियामेंटेरियंस का जो ढोंग है, इससे भी ज्यादा बाप पार्टी के जो लोग वापस जा रहे हैं, ये भी बहुत वाज़ेह बड़ा क्लियर है कि ये दोनों जो हैं, इन दोनों पार्टियों के ऊपर शायद एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे अपनी बेट्स ना लगाए और इनका अगर कोई बंदा वजीर आजम बना भी तो वो कंट्रोल होगा, उसकी गर्दन पे हाथ होगा और ये ग्रुप्स वजीर आजम बनाएंगे भी, चलाएंगे भी और उसे घर भी भेज सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान।